टारगेट 100 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ की बैठक। 3 घंटे का मैराथन मंथन, 100 दिन के एजेंडे पर हुई चर्चा। पीएम ने मंत्रियों से मांगी संबंधित मंत्रालयों के प्रोजेक्ट्स की स्टेटस रिपोर्ट। शुक्रवार को मंत्री देंगे रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी को सुशासन पर जोर देने को कहा। नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से मांगी 100 दिन का रोड मैप। 10 सूत्रीय एजेंडे पर रहेगा जोर। आज कई विभागों के सचिवों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। सरकार के 10 सूत्रीय एजेंडे पर करेंगे चर्चा। मंत्रियों के साथ बैठक में मोदी ने दिया गुरु मंत्र, फाइलें जल्दी निपटाने की करें कोशिश। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को दी सलाह, भाई भतीजावाद से रहें दूर, सही लोगों को रखें काम पर। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा 5 साल की का सोचकर नहीं करें काम, लंबे वक्त तक करनी है देश सेवा। मंत्रियों को मोदी ने किया आगाह, विरोधी कर सकते हैं फंसाने की कोशिश, अनजान लोगों से ना मिले। खर्चों को लेकर भी मोदी ने मंत्रियों को दिए सख्त निर्देश। निजी काम के लिए ऑफिस की गाड़ी का नहीं करें इस्तेमाल। आज देश की अर्थव्यवस्था का रोड मैप तैयार करने की शुरुआत। नरेंद्र मोदी ने बुलाई सभी संबंधित मंत्रियों की बैठक। 100 दिन के लिए अर्थव्यवस्था का एजेंडा तय करने पर होगी चर्चा। मंत्रियों के सचिवों के साथ भी मीटिंग। आज अरुण जेटली की भी नरेंद्र मोदी से हो सकती है मुलाकात। अगस्ता वेस्टलैंड के अलावा पाइपलाइन में पड़ी डील की समीक्षा। गंगा एक्शन प्लान पर भी आज मंत्रियों के बीच पहली बैठक। उमा भारती कर रही हैं मां गंगा प्लान की अगुवाई। मिशन गंगा एक्शन प्लान पर खुद निगरानी रखेंगे नरेंद्र मोदी। हर 100 दिन के काम की देनी होगी रिपोर्ट। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है मौद्रिक नीति की समीक्षा। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम। रविवार को नरेंद्र मोदी से मिले थे आरबीआई के गवर्नर। सूत्रों के मुताबिक इसी सिलसिले में बातचीत, महंगाई पर काबू रखना प्राथमिकता। आज दिल्ली आ रही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता। नरेंद्र मोदी से मिलने का है कार्यक्रम। श्रीलंका के राष्ट्रपति को मिले न्योते से नाराज थी जयललिता। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं हुई थी शामिल। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कयास। मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर। विशेष पैकेज को लेकर भी बात। बदायूं गैंगरेप की सियासत में अगली कड़ी। आज दौरे पर जा रहा है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं कल्याण सिंह। परिवार से करेंगे मुलाकात। बदायूं गैंगरेप में 5 आरोपियों के बयान के बाद फोरेंसिक जांच कोर्ट से लिए गए थे आदेश। उसमें देखिए माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर 2 अपराधियों के सैंपलिंग पहले कराई जा चुकी थी और अब जो 3 अपराधी हैं माननीय न्यायालय से परमिशन ली गई है और उसके बाद सैंपलिंग कराई। बदायूं गैंगरेप मामले में एक और बड़े अफसर पर गिरी गाज। यूपी के प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्ता की छुट्टी। अखिलेश सरकार ने अनिल कुमार गुप्ता को पद से हटाया। मुख्य सचिव को पहले ही बदल चुके हैं अखिलेश। पीड़ित के पिता ने यूपी सरकार से जाहिर की नाराजगी। कहा सीबीआई जांच के लिए अब तक केंद्र से सिफारिश क्यों नहीं। पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कहा हमें यूपी सरकार और यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ मीडिया वाले चले जाएंगे, नेता चले जाएंगे, फिर अभी हमारी 3 साल बकाया हैं, मैं महाभारत बना दूंगा। ये खबर आ रही है, कह रहे हैं लोग। आज सुन रहे हैं कि कौन लोग कह रहे हैं? ये आके कह रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं कि अब सुरक्षा के लिए क्या किया जाए आपकी? हमको सुरक्षा के लिए केंद्र से गार्ड की जरूरत है। आपको राज्य सरकार पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। गैंगरेप को लेकर गृह मंत्रालय के सवाल पर बदायूं एसएसपी का जवाब। बोले ओबीसी परिवार से थी पीड़ित, इसीलिए आरोपियों पर नहीं लगाया SC/ST एक्ट। बदायूं गैंगरेप को लेकर सियासत तेज। केंद्र ने कहा सीबीआई जांच के लिए यूपी सरकार की ओर से अब तक नहीं कोई पहल।
महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का बयान, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, सीबीआई क्या करेगी। बदायूं की घटना पर बोली किरण बेदी, यूपी में एक परिवार का माफिया राज, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बदायूं गैंगरेप के खिलाफ सीएम अखिलेश के घर का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी। बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले में महिला आयोग की तहकीकात पूरी, आज केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यूपी पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, का यूपी पुलिस की दिखी घोर लापरवाही। तो पुलिस ने कहा कि हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। तो मतलब अगर आप सच पूछें तो जो नेग्लिजेंस था वो 100% पुलिस का था, और पुलिस ने ये तक कहा कि थोड़ी देर बाद पेड़ पे मिल जाएंगी लड़कियां। बदायूं गैंगरेप पर सियासत गर्म, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी की पीड़ित परिवारों से मुलाकात। शाम में जो है 7 बजे मंत्रिमंडल की बैठक 6:30 बजे है, और इसमें हम सारे चीज को रखेंगे, और जो चीज आपसे हमने मांग किया है वही मांग उनसे भी करेंगे। काले धन पर गठित एसआईटी की दिल्ली में पहली बैठक, जस्टिस एमबी शाह इसके अध्यक्ष। बैठक में जस्टिस एमबी शाह के अलावा अरिजीत प्रसाद भी थे मौजूद। एसआईटी की टीम में कई एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल। महंगाई की मार झेल रही जनता को थोड़ी राहत, बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 23 रुपए 50 पैसे सस्ता। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी का दाम 905 रुपए, पहले 928 रुपए 50 पैसे में मिलता था। हवाई ईंधन के दाम में भी 1.8% की कटौती, अप्रैल के बाद से जेट ईंधन कीमतों में तीसरी बार कटौती। नेता विपक्ष की रेस से पीछे हटे राहुल और सोनिया गांधी। कांग्रेस ने पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया लोकसभा में पार्टी का नेता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खड़गे के नाम पर लगाई मुहर, राज्यसभा में नेता विपक्ष के नाम पर फैसला बाद में। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है झटका, उद्योग मंत्री नारायण राणे पार्टी से दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे राणे। महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडल का विस्तार, विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख बने मंत्री, अब्दुल सत्तार को भी मंत्री पद। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना आमने सामने, सीएम पद को लेकर नेताओं की बयानबाजी जारी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का बयान, सीएम कौन होगा ये एनडीए गठबंधन तय करेगा। शिवसेना नेता प्रताप सरनायक ने कहा, हर शिव सैनिक चाहता है कि उद्धव साहेब बने मुख्यमंत्री। सामना के संपादकीय में भी लिखा गया था, महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए बीजेपी में कर्ज और ब्याज का धंधा, क्या यह मोदी को मंजूर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने हरियाणा के सीएम हुड्डा पर साधा निशाना, कहा हार की जिम्मेदारी लेते उन्हें देना चाहिए था इस्तीफा। कुमारी शैलजा ने कहा, हुड्डा को असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से लेनी चाहिए थी सीख। इस्तीफा दें ना दें ये तो उनकी अपनी नैतिकता की या उनकी अपने ज़मीर की आवाज़ है कि इस्तीफा वो देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे। किसी के मांगे तो कोई इस्तीफा देता नहीं है, लेकिन हार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो लेनी चाहिए थी। पार्टी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से मिले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बोले नवीन पटनायक, का एनडीए सरकार से बेहतर मदद की उम्मीद। बिहार में जीतन मांझी मंत्रिमंडल का विस्तार, 14 नए मंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण के दौरान जेडीयू सरकार की किरकिरी, ठीक से शपथ नहीं पढ़ पाई बीमा भारती। जेडी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह भी हुए बागी, कहा पार्टी में असंतोष चरम पर, करीब 2 दर्जन विधायक शीर्ष नेतृत्व से नाराज। झारखंड में यशवंत सिन्हा ने बिजली को लेकर शुरू की राजनीति, हजारीबाग जीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे।
कार्यकर्ताओं ने यशवंत सिन्हा की मौजूदगी में कार्यालय में की तालाबंदी, जीएम को बनाया बंधक। आधे घंटे तक रस्सी से बंधे रहे जीएम धनेश झा, पुलिस ने आकर कराया आजाद। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में टीएमसी के दो गुटों के बीच झड़प, एक महिला की मौत। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर टीएमसी के दो गुटों में मारपीट, गोलीबारी में 6 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या, बाईपास के पास फेंका हुआ था शव। पुलिस ने बरामद की विजय बहादुर सिंह की गाड़ी और लाइसेंसी पिस्टल, दोस्तों पर हत्या का शक। मुजफ्फरनगर में एसपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हंगामा, विधायक और पूर्व मंत्री के समर्थकों के बीच हाथापाई। लोकसभा में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी बैठक, लोकसभा के एसपी उम्मीदवार ने विधायक को ठहराया हार के लिए जिम्मेदार। इस आरोप से भड़क उठे विधायक नवाजिश आलम के समर्थक, मंच पर चढ़कर किया हंगामा। पंजाब के संगरूर में जमीन को लेकर बढ़ा विवाद, दलित मांग रहे हैं अपना हक। सरकार ने खेती और रिहाइश के लिए दलितों को दी थी जमीन, लेकिन अमीरों के कब्जे की वजह से अमल नहीं हो सका आदेश। दलितों के मुताबिक हक मांगने पर किया जा रहा है सामाजिक बहिष्कार, जरूरत की चीजों के लिए हुए मोहताज। बच्चों के लिए दूध और खाने पीने का सामान मिलना मुश्किल, पुलिस के पास भी नहीं हो रही है सुनवाई। पुलिस वालों ने किसी तरह के विवाद से किया इनकार, कहा एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 27 मार्केट में रविवार को ही गोलीबारी के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के नीचे लगाया जाम। रविवार को एक दुकान के मालिक ने कारोबारी को मसरिया मारी थी गोली, आरोपी की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। बिहार के नालंदा में लूटपाट का विरोध करने पर छात्रों को पहाड़ी से फेंका, घटना में 2 की मौत। हिरण्य पर्वत पर घूमने गए छात्रों पर बदमाशों ने बोला हमला, सभी छात्र पूर्णिया से पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने आए थे। जालंधर में एक पिता की करतूत, 21 दिन के बच्चे को 1.5 लाख में एनआरआई को बेचा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में सिपाही ने पत्नी, साले और सास को मारी गोली, तीनों की हालत नाजुक। सिपाही शिवजीत सिंह का पत्नी से हुआ था झगड़ा, बीच बचाव करने पर की फायरिंग। घटना के बाद से फरार है आरोपी, सिपाही पुलिस ने दबिश के लिए बनाई टीम। नोएडा में बढ़े जमीन के दाम, रिहायशी इलाके में जमीन की कीमत 10% और औद्योगिक इलाके में 7.5% की बढ़ोतरी। किसानों को भी 64% बढ़ा हुआ मुआवजा, वेयर हाउस को दी जाने वाली जमीन के रेट 50% तक कम। आईपीएल खिताब जीतकर कोलकाता पहुंचने पर केकेआर टीम का जबरदस्त स्वागत, खिलाड़ियों के स्वागत के लिए जुटी भारी भीड़। जीत की खुशी में आज दोपहर कोलकाता में होगा जश्न, ममता शाहरुख की टीम को करेंगी सम्मानित। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मदन मित्रा ने कहा ईडेन गार्डन मैदान में खिलाड़ियों का होगा सम्मान, समारोह को लेकर जमकर तैयारियां। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को मिली क्रिकेट के नियम कायदे बनाने की जिम्मेदारी, एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल किए गए दादा। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत को फिर मिली हार, इंग्लैंड ने 2-1 से हराया। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आतंकवादियों ने एक भारतीय कर्मचारी को किया अगवा, भारत के काउंसिल जनरल ने हेरात के गवर्नर, पुलिस और अधिकारियों से साधा संपर्क। स्पेन के राजा जुआन कार्लोस ने बेटे को सौंपी गद्दी, कुछ ही घंटों में विरोध की आवाज। बार्सिलोना में लोगों ने निकाली रैली, राजशाही पर जनमत संग्रह कराने की मांग। अमेरिकी अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम का खुलासा, रूसी नागरिक एगिने बोगाशेव आरोपी। अमेरिका के सैन डिएगो में 91 साल
के शख्स ने 7 घंटे में पूरी की मैराथन रेस। हैरियट थॉम्सन ने बनाया रिकॉर्ड। मैराथन रेस में दौड़ने वाली दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिलाओं में शामिल।